ऑल राइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त कंटेंट राइटिंग के हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुकी हैं। इसके अलावा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं, हज़ारों आर्टिकल्स प्लस ब्लॉग्स पब्लिश कर चुकी। सो अपवर्क के ऊपर इसके अलावा टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हैं और आपको इस कोर्स में अपवर्क फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगी। सो आपकी मेंटोर की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी तमाम के तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। ये हमारा वो वंस अगेन बता दूँ एफपी का ग्रुप है, जहाँ पे सारे के सारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम किसी को यहाँ पे एक्सेस नहीं देते। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको इस फेसबुक के ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल दे देंगे। ऑल राइट, सो मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दी है। यहाँ पे सिर्फ वैसे पेड स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जा रही होती है, लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स सेशन के दौरान इस ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनको हम अप्रूवल दे देंगे। मैं वैसे आपको इस फेसबुक के ग्रुप को विजिट भी करवा देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को लेके चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको देखें, कोई आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट नजर आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, कोई आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड असाइनमेंट नजर आ जाएगी। फिर मुख्तलिफ, अब ये एनिमेशन, 3D एनिमेशन से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स की लाखों असाइनमेंट दिखने को मिल जाएंगी, कैसे वो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव मौजूद हैं, फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट सेंड कर दें, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है जी, लिंक मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या हैं। तो 1 लाख से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जायद फॉलोअर्स मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का। आपको ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमारा ब्लू टिक आपको नजर आ रहा होगा। मेटा ने हमें ऑफिशियली वेरीफाई किया हुआ है। सही है, हमारी क्रेडिबिलिटी को, सारा कुछ हमारी वर्किंग्स को देखते हुए, ठीक है, हमारे नाम को देखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको तमाम कोर्सेज की हमारी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या, ट्रेंडिंग फीचर्स क्या। तो राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद है, वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी जस्ट 2000 रुपीज़ हम रेगुलर के अंदर फी चार्ज कर रहे हैं, 2000 रुपये, जो कि बहुत मिनिमम सी फी है रेगुलर में भी। इतनी मिनिमम से हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मौजूद है, स्कॉलरशिप में हम आपसे 2000 भी चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप के अंदर क्योंकि हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट हम चार्ज करते हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की होती है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यू एन ए सेशन देना, और बेशुमार इस तरह के फीचर्स। तो उसमें वो कोई 2000 भी फी नहीं होगी, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200। बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। वो एट द एंड ऑफ द सेशन, जितने भी स्टूडेंट ने सेशन को लाइव लिया होगा, उनको बताया जाएगा। अब आपके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये हमारा डिजिटल स्किल सेंटर का फेसबुक का पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको 19,000 हमारे फॉलोअर्स नजर आ जाएंगे ऑफिशियली। यहाँ पर भी हमें मेटा ने, ठीक है, ब्लू टिक दिया हुआ है, हमें वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पर भी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाइड बैज हमारे पास मौजूद है। सही है जी। तो आपको यहाँ पर भी हमारी सारी चीज़ें का आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना पेज के ऊपर एक रिव्यूज का टैब होता है। कोई भी बच्चा हमसे सीखने के बाद हमें रिव्यू दे सकता है, कोई अच्छा रिव्यू या बुरा रिव्यू। तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पे उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, उन्होंने रिकमेंड किया दूसरे लोगों को कि क्यों उनको सीखना चाहिए। कोई एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 2300 से ज्यादा रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे के इतने फीडबैक्स, इतने रिव्यूज, इतनी सक्सेस स्टोरीज नहीं है। ये मैं आपको जो है वो बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप इधर आके रिव्यूज भी देख सकते हैं, 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ, 2300 प्लस रिव्यूज। कोई 2000 जो है वो कई स्टूडेंट्स के 21 रिव्यूज हैं, किसी के 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन को रिव्यूज आ गए इतने। ठीक है, इतनी बड़ी हजारों लेवल की स्टोरीज ऐसी नहीं आ गई। आप खुद जाएं, पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो लिंक मैं इसका भी शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए। हर चीज़ अब आप सब लोगों के सामने रख दी गई है। सो इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हूँ, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। ऑल राइट जी, तो मैंने लिंक ये भी शेयर कर दिया आप सब लोगों के साथ, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं।
अब जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी, मैं उन सब लोगों को यहाँ पे अप्रूवल दे देता हूँ, वो ग्रुप भी आगे कर लें, उनको आइडिया हो, अपनी मजीद सेटिस्फेक्शन ले सकें। और अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं। सो अगर वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप माहाना 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक कंटेंट राइटिंग की स्किल को सीखने के बाद जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको मैंने अप्रूवल भी दे दिया। जी मैम, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं, ओवर टू। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in a course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I am going to explain it later. First, my introduction, I am Shafaq Asif and I have been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. और अगर ऑलरेडी आप लोगों में से कोई कंटेंट राइटिंग का या फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, सो दैट मीन्स कि उसको पता होगा कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके नेम्स मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए। अच्छा जी, ठीक है। तो आई हैव सर्व मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स और ड्यूरिंग द कोर्स जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से जो है क्लाइंट्स के साथ आपने डीलिंग करनी है, आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, क्योंकि दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट एज ए कंटेंट राइटर, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो लोकल तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कम्युनिकेशन को भी साथ में ही लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हम ये देखेंगे कि आई हैव रिटन थाउजेंड्स प्लस ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स और लिटरली व्हेन वी आर स्टडिंग एनी टॉपिक रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कंटेंट राइटिंग की जो है सिर्फ डिटेल्स को इस तरह देखेंगे कि आपको फॉरेन से आर्टिकल लिखना आ जाए। कंटेंट राइटिंग के अंदर राइटिंग के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कवर करेंगे। तो साथ साथ आई विल बी शेयरिंग माय ओन आर्टिकल्स फॉर योर प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो सिर्फ हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले बल्कि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो साथ साथ आप इन चीजों को कवर अप करते जाएंगे। आप बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम क्लाइंट्स के अटेंशन को ग्रैब करते हैं कॉपी राइटिंग के जरिए। और ये क्या चीज है ये हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, इसको इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आगे भी बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपेलिंग कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है। अभी मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं जिससे लोगों को हम कंपेल कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग आप किसी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ लोकल लोग देखने वाले हैं, बल्कि इंटरनेशनली लोग कहीं से भी वर्ल्ड वाइड उसे अप्रोच कर सकते हैं, उस वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक इट कंपेलिंग इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए। ठीक है, और वो कैसे हम बनाएंगे ये हम देखेंगे अपने कोर्स में। फिर क्लास व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हमें नजर आते हैं ना। ठीक है, हमें होम पेज नजर आता है, अबाउट अस का पेज नजर आता है, कॉन्टेक्ट के पेजेस होते हैं, उन पेजेस पे कुछ ना कुछ राइटिंग हुई भी होती है। तो वो राइटिंग कौन करता है? वो एक वेब कंटेंट राइटर करता है। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिख रहा होता है? वो भी एक कंटेंट राइटर लिख रहा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट कर रहा होता है? जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं डेली बेसिस पे हमारे सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, ब्रांड्स जिनको हम फॉलो करते हैं उनकी आती हैं। तो वो सोशल मीडिया पोस्ट कौन लिख रहा होता है? वो भी एक राइटर लिख रहा होता है, लेकिन उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है सोशल मीडिया राइटिंग। ठीक है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसको कह लें। इसकी डिटेल भी हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। जॉब हंटिंग क्या है एंड व्हाई इट इज बीइंग एडेड हियर। क्लास, लेट्स सपोज अ सिनेरियो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, यकीनन उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसके साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर उस सॉफ्टवेयर कंपनी को ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखानी है, यानी कि ऑनलाइन क्लाइंट्स को लेकर आना है या अपनी प्रेजेंस दिखानी है, लोगों को बताना है कि दिस इज द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क, तो उसके लिए वो हायर करेगी एक कॉपीराइटर को जो असल में जॉब हंटर होगा। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके बारे में अभी जैसे हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था लिंक्डइन, फाइवर और अपवर्क के बारे में, इसके अलावा और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो जॉब हंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, रिप्रेजेंट करेगा उस कंपनी को, और क्या करेगा, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा। इस तरह उस कंपनी की सेल्स डेवलप होंगी।
तो जॉब हंटिंग इज रियली स्कोपिक थिंग टुडे, और ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अपवर्क पे अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर भी है, वो अगर अपनी प्रोफाइल लेकर चलना चाह रहा है अपवर्क पे, तो उसके लिए भी वो एक जॉब हंटर को हायर करेगा, जो कि उसके प्रोफाइल के थ्रू जॉब हंट करेगा उसके लिए, राइटिंग के जरिए, प्रपोजल राइटिंग के जरिए, या डिफरेंट और सिनेरियोज होते हैं इसके, ठीक है। तो वो उसको हंट करेगा, और हंट करने के बाद वो उसको प्रोजेक्ट्स ला कर देगा, उसकी सेल्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो जॉब हंटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड। इंडिविजुअल लोग भी उसे हायर कर रहे होते हैं जॉब हंटर्स को, और इसके अलावा एजेंसीज और कंपनीज तो करती ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस कोर्स विल कवर द बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर इंक्लूड होगा ना सिर्फ बेसिक्स, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। सबसे पहली चीज क्लास समझते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी। तो क्लास मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग कोई सिर्फ राइटिंग नहीं है, कंटेंट राइटिंग में कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, वो इस स्ट्रेटेजी प्लानिंग में हम लेकर आते हैं, ठीक है। इसको इस तरह समझ लें कि हम अरेंजमेंट करते हैं कि किस तरह से हमें कंटेंट लिखना है। लेट सपोज कि यू आर अरेंजिंग अ पार्टी एट योर होम, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से कुछ ना कुछ सोचेंगे, ऑल्दो कि वो अगर अर्जेंट बेसिस पे भी होगी, तब भी आप उसके लिए डिजाइन करेंगे कि फीस्ट कैसा होगा, ठीक है, वेन्यू क्या होगा, ठीक है, इनविटेशंस कहाँ कहाँ देने हैं। तो ये सारा कुछ आप पहले से अरेंज करेंगे, उसके बाद जाके उस चीज को आप जो है बनाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल यही चीज है कि हम कंटेंट लिखने से पहले एक पार्टी अरेंजमेंट करते हैं, समझ लें, ठीक है। और वो अरेंजमेंट कैसे होती है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगी इस कोर्स में, सो दैट आपको एक एक चीज क्लियर होगी, और आप अगर बिगिनर भी हैं, एज ए बिगिनर भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो तब भी आपको ये कोर्स अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। राइटिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, इसके लिए हम चलते हैं जरा गूगल पे, ठीक है। हम जरा सर्च करते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, ऑडियंसेस का मतलब क्या है। क्लास अगर हम सर्च करते हैं, लेट्स गो टू द गूगल फर्स्ट, ठीक है। हम गूगल पे जाते हैं, फिर वहां से सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स मैं क्यों सर्च कर रही हूँ, अगर मुझे इस प्रोडक्ट पे लिखना है कंटेंट, लेट सपोज, ठीक है, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे लिख कर दो, और लिटरली आई हैव रिटन मैनी कंटेंट, मच ऑफ द कंटेंट ऑन दैट इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल। दैट्स वाई मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यंगस्टर्स, टीनेजर्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी है ना। अब इसकी पिक्चर्स देख के हमें अंदाजा हो रहा है, और पिक्चर्स भी मैं आपको भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस चीज से अट्रैक्ट हो। तो पिक्चर देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस टाइप की यूनिसाइकिल है। यूनिसाइकिल का मतलब वन व्हील है इसमें, लेकिन ये इंतहाई एडवांस लेवल की साइकिल्स होती हैं, यूके यूएसए में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो इट हैज हेडलाइट हेयर, ठीक है। इसकी एक हेडलाइट है, इसकी बैक पे रेयर लाइट्स भी मौजूद हैं। इसके जो टायर्स हैं वो फुल ऑफ सस्पेंशन, सॉरी, पैडल्स जो हैं वो फुल ऑफ सस्पेंशन होते हैं, यानी कि टर्निंग्स बहुत स्मूथ होती हैं। देखेंगे पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, तो उसकी टर्निंग्स बहुत स्मूथ होती हैं। और इसके अलावा इसके जो टायर्स हैं वो ऑफ रोड टायर्स होते हैं, यानी कि उस पे ना इजीली जो है रफ सरफेसेस पे भी ये चलते हैं। ब्लूटूथ और म्यूजिक भी इसमें सुन सकते हैं आप। तो देयर आर मैनी लेटेस्ट फीचर्स, और इसके डिजाइन भी देखें, ये न्यू डिजाइन है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट डिजाइन आपको मिलेंगे अगर आप इनके बारे में सर्च करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये यहाँ लोकली तो इतनी ज्यादा नहीं चलती, लेकिन ये यूके यूएसए में रोड्स पे भी अलाउ होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो वहां पर अलाउ होती हैं, बाइक्स वगैरह, स्कूटर्स वगैरह। तो वहां पर लोग रोड के एक साइड पे, आई थिंक पेडेस्ट्रियन एरिया में, या फिर डिफरेंट वो बना दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये जगह है, तो वहां पर ये लोग यूज कर रहे होते हैं। अब क्लास हमने इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल के बारे में देख लिया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब क्लास ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि कौन इसको यूज करने में या इसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स इसको पढ़ने में या इसको यूज करने में जो है यंगस्टर्स और टीनेजर्स ही इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस डिजाइन की चीजें ना, इस पे एजेड लोग जो हैं वो यानी कि इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होगा। और जो ओवरवेटेड लोग हैं वो भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या है, यंगस्टर्स और टीनेजर्स की अगर हम बात करें, तो क्लास लेट्स रिकॉल कि आप लोग टीवी पे जो एड्स देखते हैं जो यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं, तो उन एड्स में
किस तरह से बनाए जाते हैं वो एड्स? जैसे अगर हम बात करते हैं कन्फेक्शनरी आइटम्स की, तो कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, मैगी नूडल्स के बहुत सारे एड्स आते हैं। तो वो जो एड्स हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं, उनकी ना पिक्चराइजेशन इस तरह से होती है, उसमें फंकी कलर्स यूज हुए हुए होते हैं, और उसके अंदर म्यूजिक्स, कार्टूनिस्ट करेक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे पीक फ्रेंड्स का आपको नजर आता है पाइट पाइपर, और कोकोमो में आपको डिफरेंट अदर कार्टूनिस्ट करेक्टर्स नजर आते हैं, और इसी तरह मैगी नूडल्स के भी बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स आपको नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जिस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है वो ऑडियंस उन चीजों से अट्रैक्ट होती है। दैट्स वाई वो एडवर्टीजमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। वो विजुअल्स हैं, वहां पे विजुअल्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी राइटिंग है। तो आप अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस अपनी राइटिंग को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि आपकी वो ऑडियंस जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, वो सीधे आपके कंटेंट की तरफ आए और आपके कंटेंट से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले और आपको भी बेनिफिट देकर जाए। क्योंकि ये सारा कुछ जो, यानी वेबसाइट्स पे कितनी देर किस रीडर ने स्टे किया, ये सारा कुछ सेव होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स रियली नेसेसरी टू डू सो विद द ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में अभी मैंने आपको बहुत ब्रीफ बताया है, इसके बारे में हमारी क्लास में बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं हेडलाइंस और टाइटल्स की, तो क्लास हम और आप भी हेडलाइंस और टाइटल्स से ये अट्रैक्ट होते हैं कि अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जिस आर्टिकल का हमें हेडलाइन जिसकी अच्छी लगती है, तो हम उसी को क्लिक करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे कुछ सर्च करें तो जिस वीडियो का हमें टाइटल या थंबनेल हमें कैची लगता है, एंगेजिंग लगता है, तो हम उसी को क्लिक करते हैं और उसी को देखते हैं, और उस यूट्यूबर को आपका वॉच टाइम मिल जाता है। तो हेडलाइंस और टाइटल्स क्या करते हैं? ट्रैफिक लेकर आते हैं आपके वेब पेज की तरफ आर्टिकल्स में। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनको बनाने की, वो कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। फिर हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट फॉर सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन जैसे कि गूगल, तो गूगल के लिए ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है? एसईओ ही है ये। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि एसईओ इज रियली इंपॉर्टेंट। एसईओ को हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट थिंग्स, कि एज ए कंटेंट राइटर आपने एसईओ पे कितना काम करना है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी इस कोर्स में। Now class we are gonna see the scope of content writing कि क्या scope है। So you can do freelancing, you are free from your 9 to 5 kind of job, you do not need to worry about your transportation, about your dressing, about your punctuality, about your bosses, बल्कि you are your own boss। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इफ यू आर काइंड ऑफ नाइट आउल पर्सन तो रात में काम करें, और अगर आपने दिन में काम करना है तो आप दिन में काम करें। तो कंटेंट राइटिंग के साथ आप अपनी फ्रीलांसिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन साइट जॉब भी होती हैं कंटेंट राइटर्स की, हाइब्रिड जॉब्स भी होती हैं, और इसके अलावा रिमोट जॉब्स भी होती हैं जो आप अपने कन्वीनियंस से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं उनकी यानी कि जैसे वेबसाइट्स होती हैं ऐसे ब्लॉग्स होते हैं। ट्रेंडी नीशेस पे वो ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेंडी नीशेस कौन कौन सी हैं? टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस की नीशेस हैं, ट्रैवल है, ट्रैवलिंग की नीशेस हैं, मेडिकल एंड हेल्थ की हैं। तो इन सारी नीशेस में से किसी भी नीश पे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और उस ब्लॉग को अगर आप प्रॉपर वे में लेकर चलें तो आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, जो कि मंथली बेसिस पे आपके बैंक में ट्रांसफर होती रहेगी, और फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी उसके लिए। ठीक है, यू कैन स्टार्ट डूइंग कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की, जिसमें हम क्लाइंट्स के बारे में ना, यानी अपने रीडर्स के बारे में, अपनी ऑडियंस के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और कॉपी राइटिंग की एक एग्जाम्पल जॉब हंटिंग वाली मैं आपको भी बता चुकी हूँ। कॉपी राइटिंग जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो हम रिटन एड्स वगैरह देखते हैं वो सारे कॉपी राइटिंग के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग की भी हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स में। नाउ क्लास सोशल मीडिया राइटिंग हम करेंगे इस कोर्स में। इसमें हम देखेंगे A to Z के सोशल मीडिया राइटिंग में क्या क्या कुछ होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट होती है, चाहे वो बिजनेस चला रहा हो, सर्विसेज दे रहा हो, कुछ भी, तो वो उसके साथ साथ ना अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस लाजमी रखता है। उसके ना FB पे पेजेस होंगे या प्रोफाइल्स होंगी, लिंक्डइन पे होंगे, यूट्यूब पे चैनल हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकते हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए उसे एक मैनेजर चाहिए होगा, जो कि असल में होगा एक राइटर ही, लेकिन उसकी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होंगी जिसकी वजह से वो कहलाएगा
सोशल मीडिया मैनेजर, और सोशल मीडिया मैनेजर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और किस तरह आप सोशल मीडिया मैनेजर भी बन सकते हैं, तो ये चीज भी हम अपने इस कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। Amazon इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो अगर आप Amazon पे किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। और अगर आप उसी प्रोडक्ट का रिव्यू किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे करें तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर। और इस तरह करके आप प्रोडक्ट्स के जरिए कमीशंस जो है आपको मिल सकते हैं, और वो कमीशंस भी अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो कमीशंस के साथ आप काम कर सकते हैं। Now class, the question arises that why you need to learn with us Digital Skills Center. So basically Digital Skills Center provides you the trust level, जो कि आपको नजर आता है हमारे 50,000 plus students community में। they are on our FB group, अभी सर ने आपको दिखाया। तो वो जो एफवी ग्रुप है, अगर आप विजिट करेंगे यू कैन सी दी लर्निंग एंड द अर्निंग थिंग्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स देयर। और आप इवेलुएट कर सकते हैं कि हम किस तरह काम करें विद 50,000 प्लस स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, और इसके अलावा आफ्टर डूइंग दिस कोर्स डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स यू द सर्टिफिकेशन दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन। और साथ साथ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं डिजिटल स्किल सेंटर की तरफ से। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग विद अस। ठीक है, नाउ क्लास कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है? आपको आनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कंटेंट राइटिंग के जो अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं। हालांकि वो फ्री टूल्स हैं लेकिन उनके लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं दिए तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में। सो इफ यू बी विद मी सो यू कैन जस्ट सी दैट हाउ people are earning as a content writer. ठीक है, if you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you. I will be improving the things for you, and I will be guiding you towards different things. ठीक है, so you will be improving your writing structure there. Okay, now class we'll see the course outline कि हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में। So basically, we are going to first see the introduction to content writing. There, I will be telling you about the importance of content writing in digital marketing कि क्यों इतनी ज्यादा important है। फिर types of content हम देखेंगे और उसमें से कौन से types हम पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे। Content strategies planning देखेंगे। मैंने आपको बताया strategy बनाना बहुत जरूरी है, so that's why content strategies की detail देखेंगे। Next module हमारा होगा content planning and researching का। So class, always remember that if you are a good researcher then you can be a good content writer. So that's why researching is really important. लेकिन researching ऐसा नहीं है कि सिर्फ online ही researching होती है, बल्कि researching के different और ideas हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपने कोर्स में, अपनी क्लास में। ठीक है, फिर कंटेंट प्लानिंग हम देखेंगे, प्लान कैसे करना है। बायर्स परसोना जनरेट करना सीखेंगे। क्लास, बायर्स परसोना क्या होता है? जो हर प्रोडक्ट सेल करने वाला डेवलप करता है फॉर हिज कस्टमर के कोई मेरी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और मैं किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाऊं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, अगर एक छोटी सी मतलब एक चॉकलेट भी है ना, ठीक है, चॉकलेट भी अगर सेल करनी है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, फिर आप उसके एड्स लगाते हैं या आप उसके जो है राइटिंग करवाते हैं अगर, तो आप बायर्स पर्सोना के साथ करवाते हैं कि किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं, पेन पॉइंट्स कैसे पकड़ने हैं। तो ये बायर्स पर्सोना जो है हम समझेंगे। अभी जो हमने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का देखा वो बायर्स पर्सोना था। ठीक है, कि किसी को हम किस तरह अट्रैक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में समझेंगे और काम करेंगे। आगे चलते हैं। थर्ड हमारी टेक्निक जो है वो डिजिटल राइटिंग टेक्निक्स फॉर डिजिटल कंटेंट की है, जिसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिव हेडलाइंस और टाइटल्स आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं। और एंगेजिंग इंट्रोडक्शन एंड हुक्स। क्लास, हुक स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे शुरू की लाइंस आपके कंटेंट की हुक स्टेटमेंट कहलाती हैं। क्या होती है वो ये होती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक इन द कंटेंट इन द फर्स्ट लाइंस। 2 से 3 लाइंस होती हैं वो, बस ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि आपका रीडर वहीं पे स्टक हो जाए और कहीं जाने ना पाए, हुक हो जाए वहीं पे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हुक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल, कि यू आर वाचिंग द रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब। ठीक है, वो आप देख रहे हैं बिरयानी की रेसिपी यूट्यूब पे।
तो अगर आप किसी अच्छे चैनल पे देख रहे हैं तो वो जो चैनल्स हैं वो कभी भी वीडियो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि लेट्स मेक द बिरयानी और पैन में पहले ऑयल डालेंगे फिर अनियंस डालेंगे, नो, बल्कि आपको सबसे पहले बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाएगी। ठीक है, अभी तो बिरयानी बनी नहीं, फिर क्यों दिखाई? इसलिए क्योंकि आपको उन्हें हुक करना था। अब आपने बनी बनाई बिरयानी देख ली, अब आप कुछ ना कुछ स्किप कर करके भी वो वीडियो देख लेंगे और उस यूट्यूबर को आपको वॉच टाइम मिल जाएगा। इसी तरह हम राइटिंग में कुछ ऐसे हुक्स लिखते हैं इनिशियली के जिससे अट्रैक्ट होके हमारा जो रीडर है वो वहां कुछ देर के लिए स्टे करता है हमारे पेज पे। तो दैट इज द पॉइंट फॉर द हुक स्टेटमेंट। आगे चलते हैं एसईओ एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें हम एसईओ देखेंगे कंप्लीट, के एसईओ किस तरह से समझनी है और क्या करना है इसमें कंटेंट राइटिंग के लिए। कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस देखेंगे टूल्स के जरिए भी, और मैनुअली भी इसको मैं आपको बताऊंगी। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेटा टाइटल्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं, हेडर्स हैं, और कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब उस सब पे हम बात करेंगे। मॉड्यूल 5 हमारा है सोशल मीडिया राइटिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, पोस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्ट है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है राइटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाना सीखेंगे। अच्छा क्लास, अगर आपकी अपनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एफबी पे प्रोफाइल है लेट्स सपोज, और अगर आप उस पर डेली बेसिस पे पोस्टिंग करते हैं तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते रहते हैं, और आप अगर लोगों की पोस्ट के साथ एंगेज होते हैं तो वो लोग भी आपकी पोस्ट पे एंगेज होते हैं, लाइक और शेयर करते हैं और कमेंटिंग कर रहे होते हैं। इस तरह आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है और आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कभी वीकली बेसिस पे कभी कभार कोई पोस्टिंग करते हैं और फिर आप भूल जाते हैं, फिर आप नहीं करते, तो दैट मीन्स के आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं रहेगी। ठीक है, फॉलोवर्स भी नहीं बनेंगे। तो अगर आप किसी ब्रांड का, किसी बिजनेस का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको कंसिस्टेंट होना है ना। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए डेली बेसिस पे मुझे इस तरह से पोस्ट लगानी है या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में मुझे पोस्ट लगानी है। तो इसके लिए हम एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं जिससे हमें ये पता होता है कि लेट्स सपोज इस मंथ का मैंने कंटेंट कैलेंडर बना लिया, तो मुझे पता होगा कि इस कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग मुझे आज ये पोस्ट लगानी है, कल मुझे दूसरा काम करना है, परसों मुझे दूसरा काम करना है। दैट इज अ कैलेंडर टाइप थिंग। ठीक है, अब वो किस तरह बनता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अपने कोर्स में, बट दिस इज इंक्लूडिंग इन द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल मीडिया मैनेजर, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ऐड की। प्रपोजल राइटिंग, अगेन अपवर्क से रिलेटेड इस पे हम काम करेंगे। तो अपवर्क क्या है? अपवर्क एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स का जहां पर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। तो इसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं प्रोफाइल के अपवर्क की। हो सकता है आप में तो बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल हो लेकिन वो ऑप्टिमाइज ना हो, उस पे जो है क्लाइंट्स नहीं आते हो। तो इसको समझने के लिए कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जो क्लाइंट देखता है, हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे अपवर्क की प्रोफाइल के, और मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगी क्या क्या चीजें ऐड करनी है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इफेक्टिव सेंटेंसेस प्रपोजल राइटिंग के लिए पर्सनलाइजेशन के साथ हम कैसे लिखेंगे। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, हम उसको प्रपोजल अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनलाइज करके भेजें, एक ही जैसा प्रपोजल ना भेजें सबको। तो ये अपवर्क की बहुत सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, तो ये एक एड ऑन है हमारे इस कोर्स में जिससे आप जॉब हंटिंग, प्रपोजल राइटिंग सब सीख सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर हम देखेंगे कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की टेक्निक्स क्या है, मैनुअली भी, टूल्स के जरिए भी। टूल्स में इसमें क्या क्या ऐड है? ग्रामरली का टूल है, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, और एआई डिटेक्शन के टूल्स हैं, और ये सारे फ्री टूल्स हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी पेड टूल नहीं है। उसके बाद क्या है क्लास? स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, यहाँ पर हम आपका पोर्टफोलियो जनरेट करवाएंगे। तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, जब आप इस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस वक्त तक आपका पोर्टफोलियो भी जनरेट हो चुका हुआ होगा। ठीक है, और जो है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे क्लास एआई टूल्स को हम कैसे अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि इट इज द स्मार्टेस्ट वे टू यूज एआई टूल इन योर राइटिंग। लेकिन आप एआई कंटेंट एज इट इज यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो देर इज नो पॉइंट टू बी अ कंटेंट राइटर देयर ऑन द एनी प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए क्या है कि आपने ये समझना है
कि अगर आप एआई टूल्स यूज करें तो उसको कैसे यूज करना है, उसके आइडियाज क्या हैं, और उसको ह्यूमनाइज कैसे बनाना है उसके कंटेंट को। तो मैं ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। मतलब इससे पहले आपने एआई टूल्स यूज नहीं करने होते, ठीक है। हमारे कोर्स में ये चीज अलाउ नहीं होती, क्योंकि एआई टूल यूज करने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्लास असेसमेंट्स क्या हैं? आपके क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे हर क्लास से पहले। जो है हर क्लास के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो आप नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करवाएंगे। शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टू, सो आई कैन आस्क यू द शॉर्ट एंड रियली इंटरेस्टिंग टास्क टू डू देयर टू, ठीक है। एंड इसके अलावा वहां पर आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन हेयर इन द जूम मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स लाइव होंगे, और फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। अच्छा क्लास, अब हम चलते हैं जरा अपवर्क स्कोप की तरफ, क्योंकि हमारे इस कोर्स में ना अपवर्क ऐड है, सो दैट्स व्हाई अपवर्क का स्कोप हम देखते हैं कि अपवर्क पे लोग किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं एज ए कंटेंट राइटर। अच्छा क्लास, दिस इज माय अपवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम जरा सर्च करते हैं टैलेंट्स, ठीक है, और टैलेंट्स में हम सर्च करेंगे कंटेंट राइटर्स। तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के कंटेंट राइटर्स आते हैं, उनकी प्रोफाइल्स कैसी आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो व्हेन यू सी कंटेंट राइटर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सिर्फ अपवर्क पे नहीं, अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखेंगे तो कंटेंट राइटर्स अच्छी खासी अर्निंग करते हैं अपने राइटिंग स्किल के जरिए। अब देखें, मैंने जॉब्स पे किया था क्या? ओके क्लास, अगेन आई विल हैव टू डू इट, समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इसको हम दोबारा से करते हैं। अच्छा जी, तो टैलेंट्स हम सर्च करें कंटेंट राइटर्स, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरह के टैलेंट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई है प्रोफाइल रोमानिया से। रोमानिया से आ गई है ये वाली प्रोफाइल, और इसमें देखें, इसमें जो है इनकी अर्निंग्स आपको नजर आ रही है 1K मिलियन, 1K डॉलर, सॉरी, 1K डॉलर्स है, और $8 पर आवर इनका रेट है, यानी कि 1 घंटा काम करके $8 इन्हें मिलते हैं। तो इसका अंदाजा आप रुपीज में लगा लें, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास पाकिस्तान से आ गई है एक प्रोफाइल, ठीक है। इनकी आई थिंक इनिशियल प्रोफाइल है, सिर्फ $300 अर्निंग है, लेकिन ये भी एक अच्छा अमाउंट है इनिशियल प्रोफाइल के लिए। नाइजीरिया से है, इनकी टोटल अर्निंग आपको नजर आ रही है 10K डॉलर्स, और इनका रेट है $10 पर आवर, यानी कि इससे आप अंदाजा लगाएं कि रुपीज में कितना अमाउंट बन रहा है, ठीक है। सो क्लास, इफ यू सर्च, she is from Pakistan. If you search the content writers on different platforms there, on Upwork या Fiverr या कहीं पर भी, तो आपको नजर आते हैं ज्यादातर एशियंस। अब एशियंस को क्यों हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर, इसका रीजन हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद माय डेमो, so you can ask me the questions there in the chat box that is open for you, and rest of the things about the course, about the timing, and each and everything our CEO will be telling you after a while. ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बता दूं, क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू हो सकता है? तो बिल्कुल ये वाला कोर्स आपका जो है मोबाइल के थ्रू होगा। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, काइंडली अगर आप मौजूद हैं तो इसका आंसर कर दीजिएगा, कि कॉपी राइटिंग इस कोर्स के अंदर इंक्लूड होगी? कॉपी राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, और कॉपी राइटिंग का आपको एक आइडिया मिल जाएगा बिल्कुल इस कोर्स में। प्रपोजल राइटिंग भी कॉपी राइटिंग की फॉर्म है, लेकिन कंप्लीट कॉपी राइटिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज द कोर्स रिलेटेड विद द कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग की हमने बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फॉर्म, जैसे कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ये सब हमने इसमें ऐड की हुई है, ओके। ऑल राइट। तो ये मैम का यही कहना है कि कॉपी राइटिंग इसमें होगा, लेकिन एज अ मेजर नहीं होगा। जिस तरह से कंटेंट राइटिंग के आगे सब ब्रांचेज हैं, तो कॉपी राइटिंग उसमें हम एज अ सब ब्रांच इसको जरूर देखेंगे। ऑल राइट, ये जो क्वेश्चन था आपका सैयद अली हैदर गिलानी। अच्छा किरण, जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट होगा ये 1 मंथ के अंदर, सही है? तो 1 मंथ का ये कोर्स है। अच्छा, कुछ और मजीद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी बता दूं। मोबाइल के थ्रू हो सकता है, तो बिल्कुल मोबाइल के थ्रू हो सकता है। लैपटॉप अगर आपके पास है तब भी ठीक है, अगर मोबाइल है तब भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन 1 मंथ है। स्कॉलरशिप में कैसे इनरोल होना है, तो उस हवाले से मैं बता सके। तो ये जो कोर्स है बेसिकली, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है, और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो ₹2000 है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं,
जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट होगी जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना और बेशुमार इस तरह के ट्रेनिंग फीचर्स। ठीक है जी। सो अब हम आपसे इसका चार्ज क्या करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के अंदर, जो ट्रेनिंग फीचर्स का हमने चार्ज करना है। तो जो स्कॉलरशिप के अंदर हम इसका चार्ज कर रहे हैं, 1 मंथ वाला कोर्स है। DSC स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं हर कोर्स के लिए। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इस कोर्स की ऑलरेडी जो सीट्स फिल हो चुकी हैं, वो 15 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो है वो 4 सेशंस, ये आज का चौथा सेशन है, 3 सेशंस हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्सेज और सारे सारे कोर्सेज में भी अपने एडमिशन्स करवाए हैं। ठीक है ना जी। सो इसलिए 15 सीट्स ऑलरेडी फिल हो गई हैं और अब आखिरी 10 सीट स्कॉलरशिप में रह गई हैं। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फ़ी होगी 1000। ठीक है। मतलब आप 1 मंथ वाला जो सिंगल कोर्स है, जिसमें कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, उसमें इनरोल होते हैं तो उसकी फ़ी 1000 होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज 1 मंथ वाले, ठीक है, लेकिन ये 1 मंथ वाले इसके लिए एप्लीकेबल है, याद रखें। 1 मंथ वाले कोर्सेज हैं कौन कौन से, बेशक नोट कर लें। उसमें कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। 30 सेकेंड्स का टाइम दे। अच्छा जी। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और स्पोकन इंग्लिश, ये 4 कोर्सेज हैं जो 1 मंथ वाले हैं। तो इनमें अगर आप किसी भी कोर्स में, सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं स्कॉलरशिप में, तो उसकी फी 1000 है। लेकिन अगर आप इनमें से 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं तो फिर पर कोर्स 1000 की जगह होगा, 3 का 2250 होगा, 4 का 3000 होगा। अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, अब ये भी उनको पता होना चाहिए स्कॉलरशिप में कौन कौन से आपको ट्रेनिंग फीचर्स मिलते हैं, जिसकी जो है हम ये इतनी मिनिमम सी अमाउंट 1000 या 750, तो जिसमें शायद एक अच्छे ब्रांड का, शायद नहीं 100% श्योरिटी के साथ एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता। ठीक है। अच्छे ब्रांड का आप जिंगर बर्गर खाने जाए ना, 1000, 1500, 2000 का आजकल जिंगर बर्गर है, एक अच्छे ब्रांड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। नॉर्मली तो शायद 400-500 का मिल जाता होगा। खैर, एक आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। तो वो इस अमाउंट के अंदर नहीं मिलता, जिससे शायद एक टाइम का बंदे का पेट नहीं भरता। तो उससे भी कम अमाउंट के अंदर अगर आपको जो है ये स्किल सीखने को मिल रही है, तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी इस गोल्डन चांस को मिस करना चाहिए। तो अब उसके ट्रेनिंग फीचर्स क्या हैं, जो इतनी अमाउंट हम चार्ज कर भी रहे हैं, इतने मिनिमम सी, तो उसमें भी क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़, आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। ठीक है। जो आपको ट्रेनर हैं, टॉप रेटेड ट्रेनर हैं, ठीक है, जो अपवर्क के ऊपर खुद टॉप रेटेड है, हजारों स्टूडेंट्स को सिखाने का है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपनी स्किल से रिलेटेड है, तो उनकी व्हाट्सएप की सपोर्ट दी जाती है आपको। ठीक है। जिसके बगैर जाहिर सी बात है आप चीज़ें नहीं कर सकते। फिर टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आपने देखा भी है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी ग्रुप के अंदर असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, वर्किंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है आपको लाइव मेंटोर सपोर्ट मिलती है ड्यूरिंग जूम सेशंस। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की आपको गारंटी दी जाती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जो आपको इस चीज़ की 100% श्योरिटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ ऑफर करेंगे। आपको जो है वो इदारा अपने साथ काम भी देगा। ठीक है। एट द एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा। फिर इसके अलावा डिजिटल ई सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाते हैं। आपको जो सर्टिफिकेशन होती है हमारी, वो गवर्नमेंट वेरीफाइड, हम अलहमदिल्ला आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो हम ये गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स आपको देते हैं और ये सर्टिफिकेशन आपकी टोटली फ्री होती है। ठीक है। और टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस आपको दिए जा रहे होते हैं, साथ लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स दी जा रही होती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन अलग से दिए जा रहे होते हैं, टूल्स जिन कोर्सेज में टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो फ्री होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जो हम चार्ज कर रहे हैं, और जिसका ये मिनिमम से अमाउंट 750 या 1000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये उसके अंदर तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हम आपको दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग के कोर्स में इनरोल होता है, तो मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं मिस शफा कासिफ के आप साथ अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। रीजन क्या है, क्योंकि जो अमेजोन के ऊपर आपको क्लाइंट मिलता है, उसको 100% जो है वो साथ कंटेंट राइटर भी चाहिए होता है, और जो है वो सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए होता है। ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि आपको जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतने अच्छे कंटेंट राइटर बन सकेंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको ही तो हर स्किल के साथ हमने आज रिकमेंड किया है, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है।
आपको पता है आज के पहले सेशन के अंदर 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव थे। कैसे आए? सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही आए ना, हमने खुद तो जानते नहीं थे, इतनी बड़ी तादाद में हमने सेशंस किए। तो ये चीज है। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी बनती है वो 18,000 रुपीज है, 18,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, तो कंटेंट राइटिंग की स्कॉलरशिप में 1,000 है, अमेजोन की 3,000, स्पोकन इंग्लिश की 1,000 और सोशल मीडिया मार्केटिंग की 1,000। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की फी 6,000 रुपये बनती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4,500 रुपीज में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इनकी मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशंस और बेशुमार ट्रेनिंग फीचर्स। ठीक है जी। सो जो लोग इसको अब अवेल करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट कर लें, सो दैट वो आपको इसके अंदर एडमिशन दे दें। क्योंकि हमारे तमाम की तमाम डिस्काउंटेड डील तब तक वैलिड है जब तक हमारे पास सीट्स अवेलेबल है। उसमें हमारे पास सिर्फ 10 सीट्स है स्कॉलरशिप में, जो कि हो सकता है अगले 10-15 मिनट 20 मिनट में लाजमी से बात है फिल हो जानी है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूंगा कि अभी लाइव सेशन के दौरान अपने एडमिशन करवा लीजिएगा, बाद में फिर ये ना कहिएगा कि हमें स्कॉलरशिप में सीट नहीं मिली। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये DSC की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, वो है जी DSC की स्पेशल ऑफर। अगर आप हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होते हैं, जो 8 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, amazon एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन एंड कैनवा, ये 8 कोर्सेज। अगर आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो हम आपको इन 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है रेगुलर में 52,000 रुपीज है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं और बेशुमार चीजें। ऑल राइट जी, क्लियर हो गया ये सब? जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, जाके जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको एक और बता दूं, इसके ऊपर क्योंकि अगस्त का महीना है तो हम एक आज़ादी का महीना है, हम इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। 10,400 से भी लेस के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है वो 10,000 में मिल जाए, हो सकता है वो 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में, हो सकता है इवन 7,000 में। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कौन बताएगा आपको? हमारी टीम बताएगी। एक डिस्काउंटेड डील है हमारी, एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड डील। उसके लिए आपने करना क्या, और वो ऑफर हमारी सिर्फ अगले 2 घंटे तक वैलिड है। अगले 2 घंटे 120 मिनट के बाद वो ऑफर वैलिड नहीं होगी किसी भी सूरत में। उसके लिए आपने क्या करना है, जिनसे लिंक लिया है उनको जाके मैसेज करना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। वो आपको बताएंगे कि कितने में आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं, 10,400 से भी कम के अंदर। शायद उस अमाउंट में जिसके अंदर हमारा एक कोर्स रेगुलर के अंदर मिल रहा होता है, उस अमाउंट या उससे कम अमाउंट में आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल जाए। ठीक है, इससे बड़ी डिस्काउंटेड डील नहीं होगी। सो ये आपको मैंने मैसेज चैट बॉक्स में लिख के भी भेज दिया, आप ये मैसेज करें सिंपली DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। तो वो आप जब उनको मैसेज करेंगे इसी लाइव सेशन के दौरान, तो वो समझ जाएंगे स्टूडेंट जो है वो लाइव मौजूद था और ये 8 कोर्सेज में इनरोल होना चाहता। तो वो आपको हमारी जो हमने उनको बताया हुआ है इतने में आपने देना है, वो आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट बताएंगे, आपसे फी लेंगे और आपका इन 8 के 8 कोर्सेज में एडमिशन कर देंगे विद गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन, मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स, Q&A सेशंस। ठीक है ना जी? तो ये सारी चीज़ें। सो अब जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें, और याद रखें डिजिटल स्किल सीखे बगैर आप इस डिजिटल दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आज अगर आप वाकई खुद के साथ सीरियस हैं तो आज ये स्टेप ले लें कि आपने आज से ये स्किल सीखनी है। अगले 1 से 1.5 महीना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करना है। ठीक है, एटलीस्ट इतना आप कमाना शुरू कर दें जिससे आपके जो है वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार जिसके जिससे आपके आपके एटलीस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो कवर हो सकें, खुद का खर्चा खुद उठा सकें। दैट्स ऑल, विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।